नमस्कार किसान भाइयों, कम लागत में अच्छा मुनाफा कैसे लें कद्दू की फसल से। जी हाँ किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ 1 एकड़ में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपका पैसा कितना खर्च होता है बिजाई से लेके हार्वेस्ट तक, साथ ही में कितना उत्पादन निकल आता है, कौन कौन सी उन्नत किस्में लगानी चाहिए। और साथ ही में किसान भाई सबसे ज़्यादा जो किसानों को अंदर जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि तापमान अधिक होने के कारण बहुत सारे किसान भाई कद्दू की फसल नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि फसल हमारी बर्बाद ना हो जाए ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। तो किसान भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए मैं बहुत सारी अच्छी वैरायटी लेकर आया हूँ। इन वैरायटियों को अगर आप लगा देते हैं काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। साथ ही में किसान भाइयों तापमान पे बहुत ज़्यादा असर ज़्यादा देखने को फसल में नहीं पड़ता है। किसान भाइयों मैं हूँ आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन कौन सी मिट्टी है और खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। कद्दू की फसल को किसान भाइयों सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी से फसल से हार्वेस्ट लेना है, पौधे जल्दी से ग्रोथ करें, साथ ही में उत्पादन ज़्यादा मिल जाए, तो किसान भाइयों कैसा रहेगा। आपके खेत की अगर 3 प्रकार की मिट्टी है जैसे कि दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी, तो काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है कद्दू की फसल के लिए। और साथ ही में किसान भाइयों खेत की तैयारी करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, जुताई कराते समय अगर आप गोबर की खाद डालते हैं तो किसान भाइयों गोबर की खाद 1 एकड़ में 2 ट्रॉली अवश्य डालें, जिससे कि आपको रासायनिक खाद डालने की कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो खेत की मिट्टी है उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही में जुताई कराने से पहले खेत में पलेवा करना है आपको, जिससे कि हम आसानी से जुताई कर सकें। साथ ही में बेड विधि द्वारा अगर हम कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं तो बेड भी आसानी से बना सकते हैं। एल्कलाइन की बात करें, जो पीएच मान की बात करें कद्दू की फसल के लिए तो 5 और 7 के बीच में रहता है, तो काफ़ी अनुकूल माना जाता है। वहीं पर तापमान की बात करें किसान भाइयों, जब आप जैसे कि बिजाई करते हैं तो उस समय आप अगर आपके यहाँ पर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको सीड की जब बिजाई करनी है जब आपके खेत में नमी अच्छी है, या फिर आप नर्सरी तैयार करके भी कद्दू की फसल को आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी 15 से 20 दिन पहले। उसके लिए आप किसान भाइयों प्लास्टिक की जो प्रोट्रे आती हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, कंपोजिट खाद और कोकोनट जो खाद आती है उससे आप नर्सरी तैयार कर लें, जिससे कि आप सही समय पर नर्सरी को रोपाई भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन किसान भाइयों मैं आपको एक बात बता दूं, कद्दू की खेती सबसे ज़्यादा इन राज्यों में की जाती है जैसे कि आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, एमपी और बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पम्पकिन की खेती की जाती है किसान भाइयों। साथ ही में किसान भाइयों कद्दू की जो हम मार्केट में जब बेचते हैं, एक तो हरा कद्दू बेच सकते हैं, एक हम पकाने के बाद बेचते हैं, जिससे उसमें जो सीड होते हैं हमारे सीड भी काफ़ी महंगे बिक जाते हैं। 1 एकड़ में सीड की आवश्यकता कितनी पड़ती है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको कम से कम 250 ग्राम सीड की आवश्यकता पड़ेगी। बिजाई की बात करें तो आप हाथों से बिजाई भी कर सकते हैं, क्यारी बना सकते हैं या फिर बेड बना करके आप बीज की बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करते समय किसान भाइयों आपको कुछ बेसल डोजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आप नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, पोटेशियम 20 किलोग्राम, वहीं पर आपको फॉस्फोरस 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बिजाई करने से पहले अपने बेड पर आप क्यारियों में डाल देना है। उसके बाद में आपको सीड को ड्रिल करना है। जब उस बीज को ड्रिल करेंगे किसान भाइयों तो आप गहराई की बात करें तो 2 से 2.5 इंची गहराई में बीज को आप बोएंगे। वहीं पर डिस्टेंस की बात करें पौधे से जो बीज से बीज का डिस्टेंस तो 3 से 4 फुट के बीच में आप रख सकते हैं, जिससे आगे और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर आप बेड विधि के द्वारा अगर आपने कद्दू की खेती लगाना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप कद्दू के जो बीज हैं दोनों साइड से आप जिग में बिजाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अब बात करेंगे उन्नतशील किस्मों की, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी या फिर अपनी एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। काशी हरित के नाम से आती है। उत्पादन की बात करें तो 200 से 250 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। समय की बात करें किसान भाइयों 50 से 60 दिन के अंतराल में आप हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों पूजा विश्वास के नाम से आती है। उत्पादन की बात करें 200 से 20 कुंटल से लेकर 270 कुंटल
निकल आता है। समय की बात करें तो 70 से 80 दिन बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी काशी धवन के नाम से आती है। उत्पादन की बात करें 250 से लेकर के 300 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। समय की बात करें तो 70 से 80 दिन के बाद आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों काशी उज्ज्वल के नाम से आती है। उत्पादन 350 से 380 कुंटल देती है, लेकिन किसान भाइयों इसकी जो हार्वेस्टिंग की जो समय है कम से कम 90 दिन बाद आप हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो आप इन चारों वैरायटियों में से कोई सी भी वैरायटी आप किसान भाइयों लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। तो किसान भाइयों जैसे कि अगर आप बीज की बिजाई कर दिया, आपका जब बीज 2 पत्ते का होकर बाहर निकल आता है तो उस समय आप सिंचाई कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों आप पौधे नर्सरी तैयार करके उसकी जो पौधे की आप रोपाई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों रोपाई करते समय आपको पानी की ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी पौधे की जड़ में, जिससे कि आपका पौधा नष्ट नहीं होगा, आपका पौधा रोप जाएगा। और साथ ही में किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आप कद्दू की फसल में किसान भाइयों सबसे पहले निराई गुड़ाई करेंगे तो आपका जो पौधा है जल्दी से ग्रोथ करता है और जो बेल है किसान भाइयों काफ़ी अच्छी फैल जाती है। साथ ही में किसान भाइयों उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से अगर हमें 300 साढ़े 300 कुंटल निकल आता है और रेट 25 से 30 किलोग्राम के आपको रेट मिल जाते हैं तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए का मुनाफा आप कर सकते हैं। वहीं पर लागत की बात करें प्रति एकड़ में लागत 10 से 15 हज़ार रुपये आती है। बिजाई करने से लेकर के हार्वेस्टिंग के 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो आप किसान भाइयों कद्दू की फसल आप आराम से लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।